अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अदा। सिर्फ नाजरीन, जैसे कि आप सबको मालूम है, जमात इस्लामी का नवा रोज़ गुजर गया है। जिन मुतालबात जो तरमीमी बल्दियाती बिल के हवाले से, वो बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से जिस तरह से उनका एहतजाज जारी है, नवा रोज़ गुजरने पे भी वो एहतजाज जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजूहत है? आप सबको मालूम ही होगा जिस तरह से जो यूसीस थी, जो यूनियन कमेटीज़ थी, 203 थी, लेकिन अब उनको 253 कर दिया गया। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए जो टाउन सिस्टम जो था उसका भी उसमें किस तरह से जो है लाया जाएगा, क्या मामला होंगे, इस हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। स्टूडियो से हमारे जो मेहमान थे वो अभी ज्वाइन नहीं कर सके क्योंकि कुछ मेरे ख्याल से इमरजेंसी की वजह से थोड़ा सा उनको आने में लेट हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है नुसरत सहर अब्बासी। नुसरत साहिबा, जिस तरह से आपको मालूम है आज नवा रोज़ है, जमात इस्लामी का धरना जो है जारी है। आप देख रहे हैं जो मुतालबात जमात इस्लामी मनवाना चाह रही है बल्दियाती तरामीमी बिल के हवाले से, मुतालबात सिंध गवर्नमेंट हमारी पूरा करते हुए नहीं नज़र आ रही है। 203 यूसीस का जो कहा जा रहा था, अब 253 कर दी गई हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हमारी टाउन्स की, तो वो भी इन्होंने 26 टाउन्स करने के इम्कानात हैं। तो आप किस तरह से देखती हैं? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, जमात इस्लामी के हवाले से जो ये इनका धरना है, मैं तो कहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट की ढिठाई है, जिसको भूतपना कहते हैं ना, कि एक जमहूरी हुकूमत जो देख रही है कि सिंध असेंबली के गेट के बाहर एक धरना लगा हुआ है, सख्त सर्दी के आलम में वो लोग अपने बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, नौजवानों के साथ 10वें दिन भी धरना दिए हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कोई एक शख्स जाकर उनके साथ नहीं मिला, बातचीत नहीं की। इसको जमहूरियत कहते हैं? यह है पीपुल्स पार्टी? यह है वो पीपुल्स पार्टी जो बेनजीर भुट्टो साहिबा की पीपुल्स पार्टी कहा करती थी, वो जमहूरियत की का अलम बरदार कहा करती थी कि जमहूरियत ही जो है वो अवाम की असल रूह है। कहाँ है वो अवाम की असल रूह जमहूरियत, जो आज 10वां दिन होने के बावजूद कोई भी एक शहरी, मैं कहती हूँ कोई एक शहरी भी कहीं बाहर जाकर बैठे एहतजाज करे, सिंध का या किसी भी इलाके का हो, तो उसका राइट बनता है कि हुकूमत जाए, उससे उसके मुतालबात पूछे कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या जुल्म हुआ है। ये तो भाई इतना बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं पूरी सिंध के साथ। ये जो बिल ला रहे हैं काला कानून है, साजिशी कानून है, जिसको हम कहते हैं कातिल कानून। ये वो कानून ला रहे हैं पूरी सिंध में, ताकि ये लोग पूरी सिंध में अपर लेवल से यानी सूबाई लेवल से निचली सतह तक बिल्कुल ग्रिप हो जाए इनकी। इसके बाद क्योंकि ये समझते हैं, मैं आपको बता दूं, बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी को ये बात समझ आ चुकी है कि बाकी 3 सूबों में उनका सफाया हो चुका है, अब एक सिंध रह गया है, इसको किसी तरह हाथों से जाने ना दो और इस पर इस तरह कब्जा कर लो, इस तरह कब्जा कर लो कि बाकी दूसरी जितनी भी जमातें हैं वो किसी तरीके से भी आगे ना बढ़ सके और हम ही इस पर सिंध सूबे पर हुकूमत करते रहे और धड़ाधड़ करप्शन करें। 2-3 शोबे जिसको लेकर सारा दिन बिलावल जरदारी तकरीरें करता रहता है, एनआईसीवीडी, एसआईयूटी। और भाई एनआईसीवीडी या एसआईयूटी तुम्हारा कौन सा कारनामा है? ये तो बड़ी बड़ी शख्सियात है जो हमारी सिंध की, जिन्हें अल्लाह ताला ने ये काबिलियत दी, उन्होंने इन मंसूबों को खड़ा करके दिखाया, उस पर तुम लोगों ने अपना हाथ रख दिया। ये होता है। और ऐसा बड़ा कोई कारनामा तो दिखाएं। सेहत के इदारे को आपने दे दिया अपने फुप्पो, जिसने पूरे सूबे की सेहत के सत्यानाश कर दिया। अभी आपने देखा कि कितने करोड़ों की करप्शन हुई है इसमें, कोविड के हवाले से जो इलाज के लिए सामान आया था, करोड़ों की करप्शन कर डाली इन लोगों ने। तो ये तो सिंध हुकूमत का हाल है। और सीएम साहब कभी अमेरिका, कभी इधर, कभी बिलावल की खिदमत करने में पूरे हुए, कभी क्या कर रहे हैं। और मुर्तजा वहाब को तो कुछ समझ में नहीं आता, उनको तो अदालत ने भी निकाल बाहर करने शुरू कर दिया था कि वो सियासी तौर पर अपना काम कर रहे हैं। सबको नजर आ रहा है कि वो सियासत इस्तेमाल कर रहे हैं कराची में, कराची के अवाम की खिदमत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा नुसरत साहिबा, जीटीए और बाकी दीगर जो सियासी जमातें हैं, ये भी मुत्तहदा के दफ्तर, उनके मरकज गए थे, पूरा वफ्द गया था वहाँ पे। क्या ये बल्दियाती तरामीमी बिल के हवाले से गए थे आप लोग वहाँ पे, उनसे इस हवाले से मुलाकात की गई है या कोई और बात है? नहीं जी, बिल्कुल जी, ये तरमीमी बिल जो हमारा बल्दियाती, आपने देखा हमने असेंबली में किस कदर अपोजिशन ने वहां पर शोर मचाया, एहतजाज किया। यार किस तरह की पीपल्स पार्टी, इसको मैं पीपल्स पार्टी तो कहना ही हमारे लिए बिल्कुल गलत है, हम इसको पीपल्स पार्टी कहते ही नहीं है। जो पीपल्स पार्टी जिस मकसद के लिए, जिस मंशूर के तहत बनी थी ना, इन्होंने तो उसका सत्यानाश मार दिया। ये तो जरदारी लीग है,
इनको इतना नहीं एहसास कि असेंबली में किस तरह अगर कोई ऑपोजिशन है उसका एहतराम करो भाई। आप भी ऑपोजिशन में रह चुके हैं, ये लोग भी कितने साल ऑपोजिशन में रहे, इनको पता होना चाहिए कि ऑपोजिशन का भी राइट होता है। कितने नुमाइंदे जो लाखों वोट लेकर आकर बैठे हुए कि हम लोग क्या भिखमंगे हैं? कौन है हम लोग? कौन बैठे हुए यहाँ पर जो बैठकर एहतजाज करते हैं और अपना हक के लिए बोल रहे थे? और ये लोग किसी सूरत में भी हम लोगों की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन पीपल्स पार्टी का कहना है कि आके हमसे बात की जाए, तो आप लोग उनसे जाके क्यों नहीं मुलाकात करते हैं इस सिलसिले में? झूठ, सरासर झूठ, साजिश, अवाम को धोखा दे रहे हैं ये लोग। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई बिल पेश होता है या कोई तरामीम पेश होती है ना, अगर तो ये जमहूरी लोग हैं, अगर तो जमहूरियत की रूह को समझते हैं, अगर तो बेनजीर भुट्टो साहिबा की पार्टी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो इनका काम ये था कि ये तरामीम पेश करने से पहले असेंबली में तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड रखते, हमें टेबल पे बिठाते, कमेटी बुलाते, कमेटी में जाकर ये सारी पार्टियां बैठती, हम उसके बाद मशवरा करते, अपने अपने जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रखते, उसके बाद आप बिल पेश करते। ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं। लेकिन उनका कहना ये तो नुसरत साहिबा, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट करी, उनका कहना ये था कि हमने इनसे मशवरा किया था और इन्होंने खुद वॉकआउट किया था जब ये बिल पेश किया गया था। मैं आपको बता रही हूँ कि सरासर झूठ है। मैं हल्फिया कह रही हूँ, हल्फिया कह रही हूँ कि इन्होंने कोई मशवरा नहीं किया, बल्कि हमें पता ही नहीं था। अचानक एकदम से जो इनकी रिवायत रही है कि जब भी कोई ऐसा बिल लाना होता है तो ये लोग अचानक लाते हैं, ताकि हम लोग हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए, ये क्या हो गया? अरे भाई बताओ तो सही, आज ला क्या रहे हो? ला रहे हो तो कम से कम पढ़ने दो, अपनी पार्टियों से जाकर मशवरा करने दो, कोई हम अपने कानूनी मशावरत करें। इनको पता होता है कि हम लोग इसी तरह कर इसको बिल्डोज कर देंगे। ये लोग अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से यह इल्जाम भी आयद किया जाता है कि सियासी जमातें इन्होंने बिल पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर बिला वजह का शोर मचा के रखा हुआ है। कौन सी पार्टी? अच्छा, इनमें सब पढ़े लिखे हैं, सब कानूनदान है, हमारे यहाँ सब बेकार है, सब अंगूठा छाप है। ये तो बहुत बड़ी अजीब किस्म की मंतक इन्होंने पेश कर दी। हर किसी के पास अच्छी खासी कानूनी मशावरत की टीम बैठी हुई है, सबको पता है कानून पहली बार थोड़ी है। कितनी तीसरा इनका टेन्योर है, हम लोगों का भी पार्टियों में तीसरा टेन्योर है। हम सबको पता है कि कानून क्या होता है, कि इनके अपने लोगों को पता नहीं है। 4-5 लोगों को पता होता है कानून का, बाकी आईज और नोज करने के लिए बैठे हुए होते हैं। बाकियों को आप जरा पूछे तो सही कैमरा ले जाकर के, भाई ये जो तरामीम पेश की गई उसकी किसी 1-2 तरामीम को तो पढ़ के बता दो, या उसका मकसद क्या होता है। सब तेरे जायल बैठे हुए, तो 2-3 के अलावा ये सईद गनी और ये 4-5 आपको नजर आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं मीडिया पे। बाकी आप मुझे कहीं पीपल्स पार्टी की पूरी इतनी बड़ी कैबिनेट एडवाइजर, सब पता नहीं कौन कौन से पार्लिमानी सेक्रेटरी रखे हुए, कोई दिखते हैं काम करते हुए आपको? ये सब लोग बैठे मरात ले रहे हैं और मजे ले रहे हैं हुकूमत के। सिंध की अवाम को इन्होंने ऐसी इस तरह दरबदर कर दिया हुआ है कि ये जो निचला निजाम अभी आ रहा है ना, यकीन माने जो गरीब आदमी जिसको थोड़ी बहुत सहूलत मिल रही थी वो भी नहीं मिलेगी। ये जितना भी फाइनेंस आएगा, जितना भी फंड आएगा, ये सारा ऊपर ऊपर अपने लोगों में बंदर बांट होगी। निकलेंगे बाहर, जितने आधे से ज्यादा बाहर निकले हुए, जो काका मोराई और सब भागे हुए ना, अब जिनका पता चल रहा है कि जिसने इंक्रोचमेंट की हुई है और जिसने ये नस्ला टावर का सारा सिलसिला किया था, ये सारे इनके अपने लोग थे। इनका काम होता है पैसा कमाओ, खूब कमाओ, इतना कमाओ कि अगले इलेक्शन आने तक उस पैसे को फिर यूटिलाइज करो, फिर पैसा कमाओ। ये इनका वसीला है। अच्छा ठीक है नुसरत साहिबा, जिस तरह से जमात इस्लामी प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है, क्या जीडीए और बाकी सियासी जमातें जो आप लोग मिलके कोई बड़ा जो है इस तरह का धरना देने जा रहे हैं, क्या आगे की हिकमत अमली तैयार की गई है? बिल्कुल उसी के लिए तीनों जमातें मिल भी रही हैं, क्योंकि हमारी जराये से भी पता चला है कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज तो अभी प्रोटेस्ट कर ही रहे, और अंदरूनी सिंध में भी आप लोगों ने मेरे ख्याल से एहतजाज स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल आपने सही सुना। स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है, निचली सतह तक बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा, और इस तरह इनको ये नहीं छोड़ेंगे। ये समझ रहे हैं कि ये जिस तरीका से इन्होंने सोच रखी है ना कि हमें परवाह नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब इन्होंने पहला निजाम जो ड्यूल सिस्टम बनाया था ना, कराची और हैदराबाद को बिल्कुल अलग कर दिया था, तो शायद इनको भूल गए कि ये लोग अपने इलाकों में जा नहीं पाते थे। लोगों ने इनके ऊपर टमाटर और इनके ऊपर आलू मारे थे कि ये इनको आखिर वो बिल वापस लेना पड़ा था। तो अवाम की ताकत बहुत बड़ी होती है, चाहे ये कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, एहतजाज बड़े पैमाने पर होगा और इंशाअल्लाह ताला इनको ये वापस लेनी पड़ेगी तरामीम, और वो तरामीम आएंगी जो अवाम के हक में होंगी, अवाम के बेहतर मफाद में होंगी। अच्छा, क्या आगे जाके आप लोग भी जमात इस्लामी के साथ मिलके इस एहतजाज को बड़ा एहतजाज की शक्ल में लेकर आएंगे, या फिर ये अपने आप लोग सेपरेट करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल सब मिल रही हैं आपस में, सारी जमातें आपस में मिल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, फिर देखते हैं आगे लाए अमल क्या होता है। इंशाल्लाह ताला मिलकर बहुत बड़ा एहतजाज की सूरत में निकलेंगे। ठीक है जी, हम जो है बात करते हैं थोड़ी सी महंगाई के भी हवाले से। जिस तरह से महंगाई का बोझ अवाम पे फिर से डाल दिया गया है, वफाकी हुकूमत, क्योंकि आप लोग इत्तेहादी हैं, वफाकी हुकूमत से इस चीज़ का सवाल क्यों नहीं करती है जीडीए?
डीडीए ने बहुत वफाकी हुकूमत से एहतजाज किया है, बल्कि हमारी वहाँ पर कैबिनेट में भी बात हुई है, हमने असेंबली के फ्लोर पर भी बहुत ज्यादा इस चीज पर रेजोल्यूशन जो पेश हुआ, जो कुछ हुआ हम उसने हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो वफाकी तौर पर महंगाई है वो तो वफाकी तौर पर उनसे एहतजाज हो रहा है। जो सिंध में महंगाई है जो कि डेलिबरेटली इंटेंशनली जानबूझकर की गई है, जिसका जो प्राइस और कंट्रोल का इदारा है, मुझे एक बात बता दें, आप भी प्रोग्राम करती हैं, रोजाना करती हैं, कभी 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 आपने कहीं किधर प्राइस और कंट्रोल इदारे के किसी लोगों को घूमते फिरते देखा है? नहीं, इस कहीं चीज पे कैसे? हमने भी आवाज उठाई थी क्योंकि इनकी कमिश्नर कराची की भी वेबसाइट अपडेट नहीं है। और जब हम इनसे सवाल करते हैं तो बोल रहे हैं कि हमारी रेट लिस्ट जो होती है, जो इनकी डेली वीकली होती है, आई थिंक जो रेट कुछ लिस्ट जो नहीं इनको है, मैं शॉप्स पे आपको दी जाती है बताऊं, शॉपकीपर्स कुछ को। नहीं है, जी जी, वो कुछ भी नहीं करते ये लोग। इनके 2 या 3 मिनिस्टर आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, बाकी सब बैठे हुए हैं। उनसे या तो काम नहीं लिया जाता या वो इस काबिल नहीं है कि वो ये काम कर सकें। नासिर शाह है, सईद गनी है, मुर्तजा अब्बास, इसके अलावा कोई मिनिस्टर आपकी आंखों के आगे नजर आ गया हो, कहीं मीडिया पे नजर आ गया हो, या उसने कोई काम करते हुए देखा हो, या कोई विजिट करते हुए देखा? मिनिस्टर का काम क्या है? निकले बाहर या अपने ऑफिसों में बैठकर ठंडे ठंडे कमरों में या गर्मी में बैठकर हीटर लगाकर बैठकर वहीं पे हुकुम करें? मिनिस्टरों का काम है अवामी लोगों निकलो बाहर, देखो अवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है, आटा चीनी दाल की क्या कीमत है, दूसरे सूबों में कुछ है, तुम्हारे सूबे में इतनी ज्यादा क्यों है भाई? तो लेकिन कंट्रोल करो लेकिन ना। सिंध गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो हमें पीछे से रेट कोट किए जाते हैं हम तो उन्हीं को आगे फॉलो कर रहे होते हैं, इसमें हमने कोई इजाफी जो है इसमें रेट कोट नहीं किए हुए। सब कुछ इनके अपने हाथ में होता है, मैं आपको बताऊं, सब कुछ इनके अपने हाथ में होता है। सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत को कंडेम करना है, ठीक है, हम भी करते हैं, हम क्यों ना करेंगे, हमारे ऊपर भी असर पड़ रहा होता है। लेकिन जो चीज आपके हाथ में है उसको तो कम से कम कंट्रोल करो। सेहत के हवाले से जो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, सारी दुनिया में पता है कि सेहत के हवाले से कुछ नहीं मिला, तो उस पर किसको, मैं भी वो भी वफाक के लिए सर्विट हूँ कि जो वैक्सीन नहीं मिल रही, लोग मर रहे हैं, कुत्ते काटने की लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आए दिन लोग मर रहे हैं, छीना छपटी लगी हुई है, कितने लोग, कई साफ ही लुट गए भाई, असेंबली के सामने रेड जोन के सामने साफ ही लुट गया। जी जी, अब मुझे ऐसी पता है। है कि आम लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ये जो जुल्म अभी कुछ सितम टाइम होता पहले जा रहा है, हमारी अपनी जो है टीम के साथ भी इसी तरह का इंसिडेंट पेश आया कि 21 की टीम जो बिल्कुल प्रोग्राम मैं के लिए आपके निकली साथ, थी और मैं कोरंगी बिल्कुल में उनको आपके इस साथ, तरह से लूट लिया गया। बिल्कुल कैमराज आपके साथ समेत सारी मैं जो उनकी चीजें थी, नकदी वगैरह सब चीजें वहां पे जो है लूट ली गई। मतलब ये था कंडेम मकाम है कि करती आप हूँ। प्रिंटेड गाड़ी को देखते हुए भी इस तरह की जो है चीजों से वो गुरेज नहीं कर पा रहे। तो ये मतलब ये देखे ना, ये बेरोजगारी का आलम है कि लोग मजबूर होके अब जो है मीडिया वेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे। कंडेम करती हूँ आपके इस हमले को भी, मैं इस चीज का आपके साथ हमदर्दी भी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर इस कदर वर्स है, सीएम अपने आप पर के पास होम मिनिस्ट्री लेकर रखा बैठा हुआ है। कहीं भी मुझे बताइए होम मिनिस्ट्री के हवाले से कोई एक्शन नजर आ रहा है? कहीं भी? बिल्कुल यहीं से पुलिस के कितने ही लोग नजर आ रहे हैं जो पुलिस के अंदर बैठे हुए लूट रहे हैं लोगों को, यानी वो जी। वर्दियां पहनकर बाहर निकलकर लूट रहे हैं। ओ भाई कर क्या रहे हो? किस तरह की हुकूमत है? बिलावल जरदारी को सिंध में यूं लगता है जैसे यूरोप चल रहा है भाई, पता नहीं कौन सा मुल्क का सूबा चल रहा है जहां पर सब कुछ अमन अमान है। यहाँ गरीब आदमी से जाकर पूछो तो सही, महंगाई के अलावा उसके साथ जिंदगी में और कितनी मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी सेहत होती है, जब सेहत ही नहीं मिल रही, बाहर लोग तड़प रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं मिल रही, ना उनको अंदर बेड मिल रहे हैं, ना उनको वहां पर किसी हवाले से डॉक्टर्स देख रहे हैं, सब धरनों पे बैठे, सब एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लगता है कि अमन ही अमन है। लेकिन जब थैंक यू। 2021 में हम थे तो हमें लगा था कि 2022 में सारी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सेम वही चीजें दोबारा रिपीट हो रही है। मतलब अजीब सा मुकाम है ना इस चीज को, जब हम देखते हैं कि नया साल आया, हो सकता है कि कुछ नई चीजें हमें दिखने को मिल जाए, लेकिन अब वही चीजें दोबारा रिपीट हो रही है। हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हमारी आवाम जो है किस तरह से, मतलब आपके सामने किस तरह से अब वो खुद भी बोल पड़े, अब उनको भी रियलिटी पता चल चुकी है। देखिए मेरी बात सुने, क्या सारा काम अदलिया करे? क्या सारे रेट भी अदलिया करे, इंक्रोचमेंट भी अदलिया करे, लोगों के दूसरे मसाइल भी अदलिया करे, महंगाई भी अदलिया करे? तो फिर ऐसी हुकूमत को घर चले जाना चाहिए ना। फिर क्यों बैठी हुई ऐसी हुकूमत? मैं तो यही कह रही हूँ कि गवर्नमेंट के हवाले से वफाकी जितनी भी गलत बात होगी, यकीन माने उसको कंडेम करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। महंगाई है जो भी है उनके हवाले से हम उनको बोलते हैं। सूबा है पूरा खुद मुख्तार है 18वीं तरमीम के बाद, अगर ना होता तो हम कहते 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार है, सब कुछ इनके हाथ में, एवरीथिंग दे है। इसके बावजूद आप अगर इन तमाम चीजों पर काबू ना पा सकें और फिर मुसलसल आपका ये तीसरा टेन्यूर हो जिसमें हॉस्पिटल में ये है कि नाक पर कपड़ा रखकर आप जा रहे हो, वहां पर हालत इतनी गंदगी है, बुरी हालत लगी हुई है, उसके बाद स्कूलों की हालत खराब हो चुकी है, दो शोबे ठीक ना कर सके आप। वैसे साहिबा तालीम का तो यहाँ पे कोई मेयार वैसा रहा ही नहीं है। आप गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल तो देख लें किस तरह का, मतलब वहाँ पे डेस्क तक बैठने के लिए तरीके की नहीं है बच्चों के लिए। वही कह रही हूँ आपको कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सिर्फ कहने की हद तक कि हम मार्च करेंगे, हम वहां जाएंगे, हम फला करेंगे, पहले अपने सूबे को तो बेहतर कर लो, यहाँ की आवाम को तो वो तमाम सहूलत, लाड़काना
एक लाड़काना की यूसी बेहतर कर देता ना बिलावल जरदारी, तो शायद नुसरत सहर अब्बासी उसे सलाम पेश करती। जाए तो सही, और लाड़काना अभी की यहाँ पे हालत तो 203 देखिए। यूसीज थी और अब 253 यूसीज लाने का जो है कहा जा रहा है। और जो है टाउन टाउन जो है 26 टाउन्स बनाने के इम्कानात हैं। बस जी, फिर आगे अल्लाह ही हाफिज है, देख लीजिएगा आप क्या होगा। इनका तोती बोलेगा और तमाम लोगों पर जो जुल्म सितम होंगे, आप देखिएगा कराची को जिस तरीके से ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कब्जा करके अपना यहाँ से भी खाने का इनका पूरा पूरा इंतजाम है। बाहर देही इलाकों में तो उन्होंने खा लिया, कमा लिया, और कमा रहे हैं वडेरे जितने भी इनके लोग हैं। अब कराची को नोचना है तो फिर नोचो, और किस कोई क्या कह सकता है। धरने लगेंगे, एहतजाज होंगे, आवाम तो इस तरह नहीं छोड़ेगी। थैंक यू सो मच, मुझे प्रोग्राम में जाना है। आपका दूसरा बहुत साहब, मैं एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। जो मरी में जो इंसिडेंट पेश हुआ है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मतलब अफसोस का ये वाकया था जो वहाँ पे पेश आया, जबकि पता था कि वहाँ पे इतनी बर्फबारी के इम्कानात हैं और बर्फबारी हो भी रही थी, तो फिर क्यों वहाँ पे वो आवाम के लिए खोल दिया गया था? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए कंडेम भी करती हूँ, और मैं बहुत ज्यादा उन तमाम खानदान के साथ ताजियत करती हूँ जो गए और उनकी डेथ हो गई वहां पर। लेकिन ये वाकई नेग्लिजेंसी है, 19 बहुत लोग गैर वहाँ पे जहाँ जिम्मेदारी। भाग हो चुके हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, गैर जिम्मेदाराना, बहुत गैर बिल्कुल। जिम्मेदाराना ये अमल था कि जब पता था कि इस हद तक मौसम खराब हो रहा है, और हमारे फिर ये जो पेशन गोइयां करते हैं हमारे मौसमियात वाले, वो क्या कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया। लोगों को रोक देना था, ब्लॉक कर देते रोड। बिल्कुल। जब रोड ब्लॉक हो जाता तो कौन जाता, लेकिन नहीं, जाने दिया गया, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। तो ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, इस पर फौरी तौर पर वजीर आजम को नोटिस लेना चाहिए, और जिसकी भी गैर जिम्मेदाराना ये अमल हुआ है उसको सजा दें, क्योंकि ये इतनी ज्यादा अमवात जो है वो इतना मामूली बात नहीं है। और अभी भी आपके प्रोग्राम में चल रहा है, आपके न्यूज में चल रहा है कि मुसलसल लोग जा रहे हैं, जिद करके जा रहे हैं। जी वो जी। भाई कैसे जा सकते हैं, आप ब्लॉक कर दें, रोड हम्म। रोकें। लोगों की जानों से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। तो इस तरह के इकदाम को लेना, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कह रही हूँ कि नवाज शरीफ, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब, और बाकी जितने भी जिम्मेदारान है वो सुने और खुदारा इस चीज पर अमल करें, और वहां आपने से नवाज रोके शरीफ लोगों साहब को। का नाम लिया, क्या इनके इम्कानात है वापस वजीर आजम बनने के? नहीं जी बिल्कुल नहीं, यहाँ तो अच्छा बिल्कुल अच्छा अच्छा, ठीक है नहीं, जी, यहाँ तो बहुत बिल्कुल शुक्रिया ये कोई नुसरत ऐसा साहिबा। थैंक यू सो आपने मच। अपना कीमती वक्त दिया। नुसरत साहिबा की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर जिस तरह से देखा जाए कि पहले से महकमा मौसम याद जो है प्रोडिक्शन कर देती है, जैसे बारिशों की करती है, मौसम की भी उन्होंने प्रोडिक्शन ज़रूर की होगी, लेकिन उसके बावजूद इतनी गैर मतलब ये अखलाकी, मतलब मैं किस तरह से इसके बयान करूँ कि मतलब इतनी गैर इसमें आप जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद आप इतने लापरवाह, लापरवाह वर्ड ज़्यादा बेहतर है इसके लिए कि आप इतने लापरवाह हो गए कि आपको पता ही नहीं है कि 19 जानें चली गई है, 19 लोग वहाँ पे जा भाग हो चुके हैं, और कितनी गाड़ियां जो बर्फ के नीचे अभी भी दबी हुई हैं, उनका नहीं पता कि उनके उनमें कौन कौन जो कितनी फैमिलीज अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। एक ये बहुत ही बड़ा मतलब बुरा और वाकया था जो पेश आया। वहाँ पे लोग इंजॉयमेंट के लिए गए थे, उनको नहीं पता था उनकी इंजॉयमेंट जो है किस तरह से उनकी मौत में तब्दील हो जाएगी। मैं खुद भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि फौरी तौर पे उस जगह को सील किया जाए। अभी किसी को भी वहाँ पे किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी मौसम चेंज हो रहा है, आगे बर्फ़ का बढ़ने के ज़्यादा इम्कान है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाजरीन, खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर इमरान मिजान। इमरान मिजान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। इमरान मिजान, आप हमें थोड़ा से बताइएगा सिंध में सियासी सूरत हाल क्या है, जो बल्दियाती तरमीमी बिल है इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल निदा, बहुत शुक्रिया। देखें, बल्दियाती तरमीमी बिल पर जो है सिंध की सियासी जमातें जो हैं वो सरापा एहतजाज नजर आ रही हैं, जिसमें जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान, पाक से जमीन पार्टी जो है ये सरापा एहतजाज नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता 9 दिन से जो है जमात इस्लामी का जो मैं कहूँगा धरना जो है वो सिंध असेंबली के बाहर जो है वो दे दिया गया है, और उसमें बड़ी तादाद में जो है कारकुनान जो है वहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। साथ साथ जमात इस्लामी की जो लीडरशिप है वो भी अवाम से, जो अपने कारकुनान से जो है वो खिताब कर रहे हैं। और साथ साथ जो मैं कहूँगा कि आज पीपल्स पार्टी का जो है वफद जो है वो जमात इस्लामी के रहनुमाओं से जो है मुलाकात करेगा, ऐसे खदशात जो है इनके जो है वो दूर करेगा। दूसरी जानिब अगर कराची की सियासत पे जब बात करें, कराची का जो मौसम है उसके साथ साथ जो है कराची की सियासत में भी जो है हलचल सी नजर आ रही है। MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, हकीकी MQM पाकिस्तान
के रहनुमा जो है वो आपस में राब्ते में नजर आ रहे हैं। साथ साथ जो है उनका हकीकी का जो वफद है वो भी बहादुराबाद मरकज आया था। साथ साथ जो है पीएसपी के जो कारकुनान पीएसपी के जो लीडरशिप है वो भी राब्ते में है। और निदा ये जो नया बल्दियाती तरमीमी जो बिल पेश किया गया था, इसमें तकरीबन मैं कहूँ 253 यूनियन कमेटियां और 26 टाउन जो है वो होंगे, जबकि साबका बल्दियाती निजाम में 203 यूनियन जो कमेटियां कायम थी। हल्का बंदियों के बाद टाउन का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जी अच्छा, तो ये जो टाउन है, ये टाउन कितने टाउन बनाए जाएंगे? जिसमें हमारी जरा से पता चला है कि 26 टाउन बनने के इम्कानात हैं। जी निदा, बिल्कुल 26 टाउन जो है वो नया जो बल्दियाती तरमीमी बिल जो सिंध हुकूमत ने जो पेश किया है उसमें तकरीबन 26 टाउन जो है वो होंगे। जी निदा। अच्छा इमरान, ये जो वफ्द इनका गया था, जिस तरह से आपने बताया, हकीकी और पीएसपी के भी सीनियर रहनुमा जो है वो मुत्तहिदा क़ौमुल पाकिस्तान के मरकज गए, उन्होंने जाके वहाँ पे मुलाकात की है। तो वो क्या उस मुलाकात में क्या मामला आगे होने जा रहे हैं, इस चीज़ का थोड़ा इल्म है तो आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखें निदा, जब ये सिंध हुकूमत की जानिब से जो है नया बल्दियाती तरमीमी बिल जो है ना वो पेश किया गया था, उसके बाद जो है जमात इस्लामी से भी जो है वो पीएसपी का वफद जो है वो धरने में मौजूद हुआ गया, उनसे राब्ते में रहा। साथ साथ जो है एमकेएम पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में जो है हकीकी और पीएसपी के भी जो है आपस में लीडरशिप जो है उनके राब्ते हुए हैं। और ये नया जो बल्दियाती तरमीमी बिल है इसी के ऊपर जो है ये राब्ते में है कि कराची का जो मौजूदा जो बल्दियाती तरमीमी बिल था उसी पे हो ये नया जो बल्दियाती तरमीमी बिल जो पेश किया गया था, इसको ये सारी जो कराची की पार्टियां हैं वो जो है मुस्तरद करती है। जी अच्छा इमरान, अभी आपने बताया कि आज पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरशिप जाके जमात इस्लामी जो प्रोटेस्ट दिया गया कर रही है वहाँ पे इनसे मुलाकात करेंगे। ये पीपल्स पार्टी उनके पास जाएगी या ये जमात इस्लामी उनके दफ्तर में जाके मुलाकात करेंगे? और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए निदा, मैं आपको बताऊं तकरीबन 9वां रोज जो है वो धरने का शुरू हो गया है सिंध असेंबली के बाहर। जब 31 दिसंबर को ये धरना जो है लगा था सिंध असेंबली पे, आज जो तकरीबन 8 जनवरी 2022 शुरू हो गया है। कराची का मौसम जो है बारिश भी हुई है, लेकिन जमात इस्लामी की हमने देखा लीडरशिप हो, कारकुनान हो, वो उनके जो हौसले हैं वो खत्म नहीं हुए, वो धरना नहीं छोड़ के गए। जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कहूंगा कि उनका जो आज जो उनकी जो लीडरशिप है, जिसमें नासिर शाह साहब हो गए, सईद गनी साहब हो गए, मुर्तजा वहाब साहब हो गए, इनका आज जो वफद मेरे जो जराए हैं के धरने में जो है वो जाके मुज़ाकरात करेंगे। जी अच्छा इमरान, शदीद सर्दी है, कारकुनान का किस तरह से हौसला नजर आ रहा है? क्योंकि जमात इस्लामी की अगर बात की जाए, उनके कारकुनान समेत जो है उनकी जो लीडरशिप है वो अवाम को भी दावत दे रही है। उन्होंने मीडिया पर्सन्स को भी इनवाइट किया है कि आप लोग आएँ और हमारे एहतजाज को जो है वसी करवाएं। जी देखिए निदा, मैं आपको बताऊं, जब ये धरना 31 दिसंबर को जो है कराची सिंध असेंबली में शुरू हुआ था, जिसके बाद जो है मुख्तलिफ जो इशूज आए, जिसमें बारिशें हुई, सर्दी में इजाफा हुआ, तेज हवाएं हुई, लेकिन जमात इस्लामी की लीडरशिप और कारकुनान में कहूंगा कि वहां से नहीं हटी। हमने यह भी देखा साथ साथ जो है जमात इस्लामी के अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है वहां पे अपने कारकुनान के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। उनकी जो लीडरशिप है, जो एजिड जो मैं कहूंगा माशाल्लाह हमें नजर आया वो किस तरीके से फिट है। वहां पे एक्सरसाइज भी होती हुई नजर आई, वहां पर कराटे भी होते हुए नजर आए, वहां पर जो है शेरो शायरी गजल की भी महफिल सजी। वहां पे मैंने देखा कि सारे जो कारकुनान है उनके बड़ा लुत्फ अंदोज कर रहे हैं वो अच्छा, प्रोटेस्ट के साथ साथ वहाँ पे एंजॉयमेंट भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल एंजॉयमेंट भी हो रही है। साथ साथ जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है रोजाना की बुनियाद पे आके वहां पे 3-3, 4-4 दफा जो है अपने कारकुनान से जो है वो खिताब कर रहे हैं। साथ साथ जो है वहाँ उनके साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो रही है, कराटे भी किए जा रहे हैं, बॉक्सिंग भी हो रही है। जी निदा। अच्छा, कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी वहाँ पर गए थे जमात इस्लामी के धरने में, वहाँ पर जाके उनकी लीडरशिप से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में क्या बातें हो पाई हैं? कुछ इस हवाले से इल्म है तो वो भी आप थोड़ा सा
मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो गए, कराची की ताजिर बिरादरी हो गई, वो भी अतीक मीर साहब हो गए, वो भी जमात इस्लामी के जो वहाँ पे धरने में शामिल थे लीडरशिप, उनसे मुलाकात की है। साथ साथ जो है अपने ताजिर बिरादरी और मुनीबुर रहमान साहब ने भी जो है फुल हिमायत का ऐलान किया है, और साथ साथ ये भी कहा है कि नया जो तरमीमी बिल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने जो पास किया है उसको वो सब जो है मुसरत करते हैं। जी निदा। अच्छा इमरान, ये जो आज पीपल्स पार्टी इनसे मुलाकात करने जा रही है, क्या इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर होते हुए नजर आ रही हैं, या ये प्रोटेस्ट आगे भी जारी आप देख सकते हैं, या क्या लगता है कि आपको आगे जारी रहेगा ये प्रोटेस्ट? देखें निदा, मैं आपको बताऊं, जमाते इस्लामी के जो कारकुनान और उनकी जो लीडरशिप जो धरने पे मौजूद है, उनके हौसले जो है वो ख़त्म नहीं हुए, और वो 9 दिन क्या वो कह रहे हैं कि सालों साल भी हम यहाँ बैठने के लिए तैयार है कराची अच्छा। के हुकूक के लिए। और साथ साथ जो है मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफद आज जो जाएगा वहाँ पे धरने में, मुझे नहीं लगता कि ये नया तरमीमी बिल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वापस लेगी। और जमाते इस्लामी की लीडरशिप और उनके जो कारकुनान, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है, जब तक ये तरमीमी नया बिल जो है वो मुस्तरद नहीं होगा, जब तक आगे बात नहीं होगी। और ये धरना जो है यहाँ से उठ के आगे भी जा सकता है, क्या पता वजीर आला हाउस के बाहर भी जा सकता है। जी निदा। अच्छा जी, ठीक है इमरान, आगे कोई सियासी जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट में इनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगी, या फिर ये जमात इस्लामी अपना अकेले ही प्रोटेस्ट में काफी है? देखिए, जमात इस्लामी ने शुरू दिन से ही पूरे कराची की जितनी भी पार्टीज हैं, जिसमें एमकेएम पाकिस्तान हो गई है, पाकिस्तान जमीन पार्टी हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, सबको ही अपने धरने में दावत दी है। साथ ही साथ जो है कराची के जो लोकल जो लोग हैं, कराची के जो सीनियर सिटीजन है, सबको दावत दी है धरने में। और अब देखते ये हैं कि आगे कौन कौन सी, क्योंकि पीएसपी के जो लीडरशिप है, पीएसपी के हमने देखा कि अरशद वोहरा साहब भी, शबीर कायम खानी साहब भी धरने में गए थे, और उनका जो जमात इस्लामी की जो लीडरशिप है और उनके जो कारकुनान है उनसे मुलाकात भी की थी। अब आगे चल के देखते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान का वफद कब धरने में जाता है। जी निदा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान मिजान, आपने अपना वक्त दिया। हमारे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के जो गेस्ट है एमपीए साहब, वो एमरजेंसी की वजह से नहीं आ सके। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।